Hello, hi friends, welcome to Market Analyst Pro. So sorry, last week I've missed the episode, but because हमें request आया है that everyone wants to learn basics of trading कि पहले बेसिक बताइए कि कैसे हम एक्चुअली लैंग्वेज सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट का एंड देन हम टेक्निकल एनालिसिस पे जाएं. पिछले हफ्ते मैं एक स्ट्रक्चर पुट कर रही थी टू द कैंडलस्टिक पैटर्न और कैसे हम बेसिक पहले सीखेंगे ऑफ अ स्टॉक मार्केट और उसके बाद टेक्निकल ट्रेडिंग पे जाएंगे. हम आज और ओवर द सीरीज अभी कुछ वील बी टॉकिंग अबाउट वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न्स. कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या हैं? ये डिस्कवर किया था जापानीज ट्रेडर मुनीशा होमा ने. वो अपने टाइम का सबसे बड़ा ट्रेडर था. उसको बोला जाता था ही वॉज गॉड ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी. ही वॉज दैट बिग. उसने जब एक कैंडल स्टिक पैटर्न का डिस्कवरी किया, वो आज की टाइम पे इज़ वर्थ $10 बिलियन. उसका वो डिस्कवरी. अगर कहा जाता है अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं आता, मतलब ही नहीं है आप ट्रेड कर सकें. जैसे किसी कंट्री में जाके आप पहले वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, वैसे ही अगर स्टॉक मार्केट एक कंट्री है तो कैंडल स्टिक पैटर्न उसकी लैंग्वेज है. अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, उस कंट्री में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. आप एक्चुअली रह ही नहीं सकते और वहाँ पे प्रॉफिट लेना तो नामुमकिन है. तो आज हम शुरू करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न से, बेसिक से, एंड ओवर द कोर्सेस हम ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स ख़त्म करेंगे. बाय द एंड ऑफ द सीरीज़ आप मार्केट की साइकोलॉजी रीड कर पाएंगे, वो तो पक्का है. सो स्टे ट्यून्ड. इसका हमने बहुत ही अलग तरीका निकाला है पढ़ने का. मैं आपको जार्गन्स नहीं बताऊंगी. हम कैंडलस्टिक को लाइव मार्केट में देखेंगे और मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे रीड किए जाते हैं. तो बाकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स की थ्योरीज हैं, उससे ये थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बताई जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स. हाँ, तो फिर शुरू करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ. पर हाँ जी, तो मेनली कैंडलस्टिक पैटर्न ह्यूमन साइकोलॉजी को एनालाइज करता है, क्योंकि बहुत सारे इंसान मिलकर जनरली एक दूसरे की साइकोलॉजी रीड करके प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि जो बाकी एक साथ जो ग्रुप है वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है या नीचे लेके जा रहा है. तो ये काइंड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एनालिसिस है मोर देन एनीथिंग एल्स. तो अगर आप इसकी साइकोलॉजी समझ पाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की, आप काइंड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझ पाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज. तो हमारा एक रूल बुक होता है. हम कुछ सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, कुछ सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं. तो हमारे रिएक्शंस को कैरेक्टराइज करके ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन्वेंट किए गए थे. तो ये एक्चुअली हमारा बिहेवियर एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि हमारे बिहेवियरल एनालिसिस क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. तो इसका बेसिक जो है, आपको देखना होता है पहले बॉडी ऑफ द कैंडल, कि ये बॉडी ऑफ द कैंडल पिछले दिन के क्लोज से ऊपर बना है या नीचे बना है. अगर ऊपर बना है तो आपको मेनली हर चार्ट में हरे रंग का दिखेगा. दैट मीन्स वो बुलिश कैंडल था. और अगर वो पिछले दिन के क्लोज से नीचे गया है, इसका मतलब वो आपको मेनली हर चार्ट्स में लाल कलर का दिखेगा एंड दैट मीन्स वो बेरिश कैंडल है. तो एक होता है बुलिश कैंडल और एक होता है बेरिश कैंडल. इसकी कुछ चीजें हमें देखनी पड़ती हैं. एक हो गया ये आपका बॉडी, ये बड़ा है या छोटा है, ये हम देखते हैं. ओपन क्या था, क्लोज क्या था,
हाई क्या था, लो क्या था, और अपर शैडो कितनी बड़ी है और लोअर शैडो कितनी बड़ी है। तो ये होता है हमारा बॉडी का रेंज। तो हम इसके हिसाब से हर एक कैंडल को एनालाइज करते हैं। हमें ना हर एक सिंगल कैंडल कुछ बताती है। वो हमें, जैसे मैंने आपको इसमें लास्ट में दिखाया था कि अपर शैडो और लोअर शैडोज भी बहुत कुछ बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये चौथा वाला कैंडल पैटर्न देखें तो ये हमें बोल रहा है कि पूरा दिन बुल्स का कमांड था। बुल्स ने कोशिश की कि ऊपर तक जाए और हायर जाए आपका प्राइस, बट फिर बेयर्स आए मार्केट में, उन्होंने प्राइस थोड़ा सा नीचे लेके गया और भी उन्होंने एक अपना मार्केट लो टच किया, बट वो पिछले दिन के क्लोज से नीचे नहीं लेके जा पाए प्राइस को, इसीलिए आपका अबव द क्लोज ट्रेडिंग हुआ, बट मार्केट के हाई से थोड़ा सा लो। सिमिलरली जैसे आप ये थर्ड लास्ट को देखिए, आपको दिखेगा कि पूरा दिन पिछले दिन के क्लोज से नीचे ट्रेडिंग हुआ है। बेयर्स ने कोशिश किया कि और भी प्राइस नीचे जाए, पर फिर बुल्स एंटर किए, उन्होंने प्राइस ऊपर लेके गए पर पिछले दिन के क्लोज से ऊपर लेके नहीं जा पाए। ये जैसे पांचवा वाला देखिए, इसका मतलब है कि ये ऊपर हाई था उस दिन का, नीचे लो था, बट मार्केट डिसीजन नहीं ले पाया कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, और वो पिछले दिन के क्लोज के पे ही खत्म हो गया, एंड दैट इज वाई मार्केट अपना माइंड नहीं बना पाया। सो ऐसे ही हर एक कैंडल कुछ बोलती है, एंड ऐसे अपर शैडो, हाई, लो, क्लोज से हम उसे रीड करते हैं। लेट्स गो टू द लाइव ट्रेडिंग चार्ट सेशन एंड देखते हैं कि हम इससे लाइव ट्रेडिंग में पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं विद द बेसिक्स जो हमने आज सीखे हैं। इसको जूम इन कर लेते हैं। मैं आज के S&P 500 के लाइव चार्ट पर हूँ इन अ 1 मिनट ट्रेडिंग पैटर्न, ताकि हम थोड़ा सा इसको लाइव पे देख सकें। सो यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे शैडो दिख रहा है। तो बेसिकली ये मेरा 5133 मेरा 915 का लो था, 5137 मेरा हाई था, और ये कैंडल मेरी क्लोज हुई है 5135 पर। अब मैंने ये कैंडल को देख के मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अच्छा ये पिछले वाले कैंडल के क्लोज से ऊपर खुली है। बुल्स आए, बुल्स ने अपना इसका प्राइस और ऊपर लेके जाना चाहा अराउंड 5137, बट बेयर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, पर वो ज्यादा नहीं पुश कर पाए क्योंकि बॉडी के 50% से तो ये कैंडल ऊपर ही है, और इस लेवल पे मेन आपकी जो ग्रीन आपको दिख रहा है बॉडी, उस लेवल पे आपकी मेन बाइंग और सेलिंग हुई है। तो ये आपका है बुलिश कैंडल स्टिक। उसके बाद दूसरा आया, इसमें आया कि आपका मार्केट से क्लोज से तो ऊपर खुला, बट मार्केट कोई डिसीजन नहीं ले पाई कि इसको अब ऊपर जाना है या नीचे जाना है। एंड जब मार्केट डिसीजन नहीं ले पाती है, मेनली ट्रेंड जाता है आपका बेरिश की तरफ। इसका एक कैंडलस्टिक पैटर्न नाम भी है, पर वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ये एक्चुअली बेरिश कैंडल होती है, पर वो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। तो फिर आया एक बड़ा बेरिश कैंडल पैटर्न, पर वो देखिए पिछली बार का लो नहीं टच कर पाया, वो उसके ऊपर ही रहा। इसका मतलब बुल्स ने मार्केट पकड़ी रखी है, इसीलिए फिर से कैंडल फॉर्म हुआ। बेयर्स ने फिर से कोशिश की, उसको पिछले ये वाले क्लोज से नीचे लेके गए, पर फिर भी कहीं ऊपर जाके फिर भी बुल्स थे वहां पर, उन्होंने मार्केट ऊपर ड्राइव की, एंड पिछले वाले जो हम पहले वाले क्लोज से शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर ही मार्केट बंद किया, उन्होंने उसको नीचे नहीं जाने दिया। फिर से बेयर्स आए, उन्होंने फिर से कोशिश की कि नहीं हम इसे नीचे लेके जाएंगे, एक बड़ा बेयर कैंडल बनाया, पर फिर भी नहीं तोड़ पाए लो।
एंड फिर ये आता है आपके 3 हरे कैंडल्स बेयर बुलिश, क्योंकि बहुत बार बेयर्स ने कोशिश की ये पैटर्न तोड़ने को, पर वो नहीं तोड़ पाए। तो फिर बुल्स ने कहा चलो अब आप कोशिश कर करके भी नहीं तोड़ पाए हो, नाउ वील टेल यू हु वी आर, एंड देन देयर वर दीस 3 bullish candles, and that is how you read pattern, candlestick bars in a market. I hope आपने कुछ सीखा है इस पे, एंड ये बहुत ही बेसिक है, फर्स्ट पार्ट है, एंड इसके आगे हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे ऑन हाउ टू रीड मार्केट। एवरी टाइम मैं एक नया चैप्टर लेके आऊंगी कैंडलस्टिक पैटर्न में। हम पहले उसको थ्योरी रीड करेंगे और फिर उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। Thank you so much. Please like, subscribe and share, and hope to catch you soon. Bye.